नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से 8 ऐसे कॉमन बीमारी के ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे जो कि हमारा होता है स्टमक पेन यानी पेट दर्द होना, किसी पेशेंट को डायरिया हो जाना, उसके बाद शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का दर्द होना, उसके बाद जैसे नोजिया वोमिटिंग होना, गैस्ट्राइटिस होना, एलर्जी होना, उसके बाद दोस्तों इंजरी चोट वगैरह लगना। इसमें जो कॉमन दवा दी जाती है, उसके बाद कफ होना, कोल्ड खांसी होना, इसमें कौन सा कॉमन ऐसे दवा होते हैं जो कि हमेशा हर जगह दी जाने वाली होता है, इसके बारे में पूरा आपको साधारण भाषा में हिंदी में डिटेल में बताने वाले हैं। तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक बने रहें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो ये आप ही लोग का चैनल है, तो आप लोग सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर करें। दोस्तों चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की टॉपिक की ओर। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो मुख्य कॉमन बीमारी होता है वो होता है स्टमक पेन, यानी कि किसी भी कारण से पेट दर्द हो जाना। अगर किसी भी पेशेंट को किसी भी कारण से पेट दर्द होता है तो इसमें जो कॉमन कॉम्पोजिशन का दवा दी जाता है दोस्तों, ये हमारा कॉम्पोजिशन होता है डायसाइक्लोमिन के नाम से। आपको मेडिकल स्टोर पर ये कॉम्पोजिशन मिल जाता है, जो कि ये कॉमन पेट दर्द में इस्तेमाल होने वाला दवा होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉम्पोजिशन होता है ड्रोटावेरिन। ड्रोटावेरिन भी पेट दर्द में इस्तेमाल होने वाला दवा होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा तीसरा जो दवा होता है दोस्तों वो क्लोरडाइजेपॉक्साइड के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, जो कि ये भी पेट दर्द से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों। उसके बाद हमारा चौथा इंजेक्शन जो होता है वो होता है ट्रामाडोल इंजेक्शन। ये भी दोस्तों ट्रामाडोल इंजेक्शन आप लोग बहुत जगह देखे होंगे। पेट दर्द से छुटकारा पाना या और पीरियड्स के टाइम पे दर्द होता है तो उस टाइम भी उस इंजेक्शन का ट्रामाडोल का इस्तेमाल करा जाता है पेट दर्द से छुटकारा पाने के लिए। चलिए दोस्तों अब अगला डिजीज़ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला डिजीज़ जो होता है, बीमारी होता है, वो डायरिया होता है, दस्त होता है। किसी भी कारण से किसी भी पेशेंट का पेट का ख़राब हो जाना, लूज मोशन हो जाना, बार बार लेटरिंग होना, लेटरिंग पतला होना, कुछ इस प्रकार की कॉमन सिम्टम्स में जो दवाई दी जाती है वो आपको यहाँ पे सभी दवा को विस्तार से बताएंगे दोस्तों। लोप्रामाइड के नाम से आपको दवा मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा दी जाने वाली दवा जो होता है नॉरफ्लोक्सासिन TZ के नाम से, ये दवा आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाता है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डायरिया में दवा होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा तीसरा जो दवा होता है लैक्टिक एसिड एंड बेसिलस, कुछ इस प्रकार की दवा इस्तेमाल करे जाते हैं। उसके बाद चौथा हमारा जो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी किसी भी पेशेंट को डायरिया होने के बाद शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का जो है इनबैलेंस होना ना, कमी हो जाना, उसके पूर्ति हेतु जो है ना ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का वहाँ पे उपयोग करा जाता है दोस्तों। चलिए अब अगला डिजीज़ की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला डिजीज आता है पेन किलर, यानी कि किसी भी कारण से शरीर में दर्द होना। कहीं भी अगर शरीर में दर्द होता है ना दोस्तों, इसमें जो आप कॉमन दवा इस्तेमाल कर सकते हैं या किया जाता है वो हमारा होता है कॉम्पोजिशन पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, उसके बाद डायसाइक्लोमाइन और डाइक्लोफेनिक, कुछ इस प्रकार के कॉम्पोजिशन के मिक्स दवा इस्तेमाल करा जाता है। और इसमें जो है कि जैसे यहाँ पे पैरासीटामोल है ना दोस्तों, इसमें आप इसको भी मिला सकते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफेनिक हो गया, मिक्स कॉम्पोजिशन का दवा इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी कारण से दर्द को जो है ना कहीं भी होता है ना तो उसको थोड़ा बहुत कवर करने के लिए ये सारे दवा का इस्तेमाल करा जाता है। और डाइक्लोफेनिक जो इंजेक्शन होते हैं दोस्तों, ये जो है ना शरीर में कहीं भी दर्द होते हैं ना किसी भी प्रकार को, वो तो कवर कर ही देते हैं दोस्तों। इसका ये मुख्य इस्तेमाल होता है दोस्तों। चलिए अब अगला डिजीज़ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला डिजीज जो होता है नोजिया वोमिटिंग होता है, उल्टी होना, जी मचलाना, कुछ इस प्रकार के समस्या होते हैं ना। कभी कभी ये प्रेगनेंसी में भी आपको देखने को मिल सकता है, बट ऐसे नॉर्मल होता है ना। इसमें जो आप दवा देंगे ना दोस्तों वो ओंडासेट्रोन इसमें कॉम्पोजिशन होता है, जो कि ओंडम के नाम से आपको ये मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, एमसेट के नाम से आसानी से मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों डोमपेरेडोम के नाम से मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे साइक्लोजिन के नाम से मिल जाता है, प्रोमेथाजिन की नाम से मिल जाता है। कुछ इस प्रकार के कॉमन कॉम्पोजिशन की दवा जो है ना दी जाती है, जो कि दोस्तों ये जो है ना नोजिया वोमिटिंग से छुटकारा पाने के लिए इस कॉमन दवा का इस्तेमाल करा जाता है दोस्तों। चलिए अब अगला डिजीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों हमारा अगला डिजीज जो होता है गैस्ट्राइटिस होता है, और जो कि सबसे कॉमन ये बीमारी होता है। हमेशा हर जगह किसी ना किसी पेशेंट को गैस बनना, पेट में छाती में जलन होना, कुछ इस प्रकार के आपको सिम्टम्स देखने को हमेशा मिलते ही हैं दोस्तों। इसमें जो कॉमन दवा इस्तेमाल करा जाता है ये हमारा ओमिप्राजोल होता है, जो कि कॉम्पोजिशन होता है ओमी के नाम से मिल जाएगा। बहुत सारे इसके ब्रांड इथिकल और जेनरिक नाम से दवा मिल जाता है दोस्तों। उसके बाद हमारा दूसरा जो दवा होता है पेंटाप्राजोल के नाम से ये आपको मिल जाता है। इसके भी जेनरिक नाम और ब्रांड इथिकल सभी में अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा जो कॉम्पोजिशन होता है रेनिटिडिन होता है, यानी कि एसी लोग, जो कि आप लोग इस्तेमाल करें ही होंगे। उसके बाद एस्मीप्राजोल के नाम से आपको ये कॉम्पोजिशन मिल जाता है, जो कि कुछ इस प्रकार के कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल करा जाता है। एसिडिटी, जलन होना छाती में, मीठा मीठा पेट में दर्द होना, कुछ इस प्रकार के अगर पेशेंट में प्रॉब्लम होते हैं ना दोस्तों, तो ये दवा का इस्तेमाल करा जाता है। और कोई भी अगर ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पे पेशेंट को कोई इसमें एक कॉम्पोजिशन का दवा दिया जाता है, ताकि पेशेंट में गैस वगैरह, एसिडिटी वगैरह दवा के रिएक्शन से ना हो। चलिए अब अगला डिजीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला डिजीज जो होता है कोल्ड एलर्जी, यानी कि पेशेंट को एलर्जी होना किसी भी कारण से, यानी ततैया वगैरह काट लेते हैं, कोई चीज़ दब जाते हैं, किसी भी मौसम परिवर्तन के कारण एलर्जी वगैरह, ये हमेशा तापमान मेंटेन के कारण यानी कि चेंज वगैरह होते रहते हैं। तो इसके कारण किसी किसी पेशेंट को एलर्जी वगैरह बहुत होते हैं, और किसी किसी को दवा अगर देते हैं ना, वहाँ पर एलर्जी वगैरह हो जाता है। तो उसमें जो कॉमन दवा दी जाती है वो हमारा फेनेरामाइन होता है दोस्तों। ये फेनेरामाइन इसलिए होता है क्योंकि ये एविल होता है दोस्तों, और एविल हमेशा हर जगह रिएक्शन वगैरह में इस्तेमाल होने वाला दवा होता है दोस्तों। उसके बाद हमारा दूसरा कंपोजिशन जो होता है सेटर्जिन, जो कि हमेशा हर जगह दी जाने वाली दवा होता है, जो कि छोटे मोटे एलर्जी वगैरह को ये कवर कर देते हैं दोस्तों। चलिए अब अगला डिजीज की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट डिजीज होता है इंजरी, यानी कि किसी भी कारण से चोट लग जाना, कहीं पे कट लग जाना, उसमें जो दवा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वहाँ पे साफ वगैरह करने के लिए और घाव भरने के लिए, वो बीटाडीन के नाम से आपको मिल जाता है। ये ऑयलमेंट हो गया, उसके बाद आपको लिक्विड फॉर्म हो गया, क्रीम फॉर्म हो गया, ये सभी में अवेलेबल हो जाती है। ये आपको टैबलेट फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। ये दवा जो होता है ना क्लीन वगैरह करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और एक्सीडेंट वगैरह होता है ना दोस्तों, तो बीटाडीन जो है ना वहाँ पे ऑयलमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, क्योंकि घाव को भरने में और ये बैक्टीरिया से लड़ने में जैसे कि बहुत मदद करता है। साफ सफाई करने के लिए इस्तेमाल करें, उसके बाद टाका वगैरह लगता है तो उसके ऊपर आप जो है ना वहाँ पे क्रीम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब अगला डिजीज की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला डिजीज होता है कॉफ, यानी कि खांसी होना। खांसी होता है ना, नॉर्मली खांसी में जो आप वहाँ पे कॉम्पोजिशन यूज कर सकते हैं डेक्सामेथासोन के नाम से आपको कॉम्पोजिशन मिल जाता है। उसके बाद बेंजोनाइटेट के नाम से आपको कॉम्पोजिशन मिल जाता है। और भी बहुत सारे कॉम्पोजिशन के दवा आते हैं खांसी में यूज होने वाले, जो कि दिए जाते हैं। ये आप नॉर्मली जो आपको दवाएं बताएं दोस्तों, ये इस्तेमाल खांसी में की जाती है दोस्तों। जाते जाते दोस्तों आप लोगों को एक बात कहना चाहते हैं, ज़िंदगी में हमने ये सीखा है, मेहनत करो कभी रुकना नहीं, और हालात कैसा भी हो किसी के आगे झुकना नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।